हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव्स लाइव क्लासेस। आज का एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड टर्म फर्स्ट का आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड है। ये एमसीक्यू जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है काफ़ी पॉपुलर एमसीक्यू है और अक्सर ये एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। ये एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर लूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कर्व की इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 जो कि किस पॉइंट से पास कर रही है 1,2 से, इज ऑफ द फॉर्म। बोले तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन पहले ही दे दी है जो कि किस फॉर्म की है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोले तो एक लाइन टाइप की इक्वेशन दी है क्योंकि नॉर्मल एक लाइन ही होता है। देन हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 और हमें जस्ट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती है। यहां भी हम सेम ही करेंगे। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसी कोई चीज नहीं होती, आपका अप्रोच मैटर करता है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का अप्रोच पता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे कैसा भी पूछे आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम जैसा कि सब्जेक्टिव फॉर्म में चलते थे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे जैसा कि हम निकालते आते थे, और जैसे ही हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी हम उसको जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इससे कंपेयर कर लेंगे और a b और c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं कर्व की इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर लिख लूँ जो कि है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको एक बार मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये हमारी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और मान लीजिए कि ये हमारा कोई कर्व है। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। ऐसा नहीं होगा बट जस्ट मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये लिखवा रहा हूं, अदरवाइज ये एक पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचने के लिए हमें इस पॉइंट पे पहले टेंजेंट खींचना होगा और टेंजेंट से जो लाइन 90 डिग्री बनाएगी वो नॉर्मल लाइन होगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए जो कि ये होगा। अब इस टेंजेंट से जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो लाइन हमारी क्या होगी, नॉर्मल लाइन होगी। तो इस पे नॉर्मल लाइन खींचने के लिए एक लाइन बना लीजिए जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट से। देन दिस इज द नॉर्मल लाइन जो कि आपका टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसा मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये 1,2 पॉइंट से पास कर रही है। कहीं ना कहीं ये लाइन 1,2, मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा 1,2 है तो इस पॉइंट से पास करते हुए जा रही है ये नॉर्मल लाइन। ध्यान देखिए ये 1,2 जो पॉइंट है इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट पे नॉर्मल लाइन नहीं है। अंतर होता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,2 इन द कर्व दिस, और एक क्वेश्चन होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड एट द पॉइंट में अंतर होता है। अगर एट द पॉइंट लिखा होता तो आप यहां पर 1,2 लिखते, बट यहाँ पर पासिंग थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ये 1,2 से पास कर रहा है और ये पॉइंट मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि ये पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेट दिस पॉइंट इज x1, y1। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए x1, y1 की वैल्यू निकालनी होगी विद द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट से कि आपका नॉर्मल पास कर रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले if the normal, if यहां पर लिख लेते हैं द कर्व is passing through
पॉइंट x1 कॉमा y1। देखिए हमारा जो कर्व है x1 कॉमा y1 पॉइंट से पास कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस पॉइंट से तो कहीं ना कहीं पास कर रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल बनाना है। तो इसका मतलब देन इट इंप्लाइज दैट पॉइंट x1 कॉमा y1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। सिंपल सी बात है, विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर लीजिए फिर, बोले तो x की जगह में x1 रख लीजिए और y की जगह में y1 रख लीजिए। तो आपका क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए इसको। देखिए सिंपल सी बात है कि जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया हुआ था कि जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल निकालना है वो पॉइंट से कर्व पास कर रहा है, क्योंकि कर्व पे ही तो वो पॉइंट लाइज कर रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं, सिंस x1 y1 पॉइंट लाइज ऑन कर्व सो x1 y1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, देयरफॉर x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 स्क्वायर। यानी कि x की जगह में x1 रख लीजिए, y की जगह में आप y1 रख लीजिए। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इस नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा कि नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना है। और स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे कि dy/dx कहा जाता है। क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना जरूरी है। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, देखिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोले तो dy/dx कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, तो x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। सो यहां से dy/dx निकल जाएगा। इट इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 4, या आप बोल सकते हैं x/2। ये हमने dy/dx निकाला, बट हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप मैंने आपको बताया हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है हमारा, जिसको कि हम mn से डिनोट करते हैं, का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन dy/dx। यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर रख लीजिए -1 अपॉन dy/dx की जगह में x/2 रख लीजिए, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा -2/x। सो हमारा mn निकल गया, mn निकला हमारा -2/x। बट ध्यान से देखिए, हमें mn किस पॉइंट पे निकालना है, हमें mn निकालना है x1 y1 पॉइंट पे। ध्यान दीजिएगा, हमें mn बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल डाला हुआ है, यानी कि x1 y1 पॉइंट पे। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। देखिए यहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बट एग्जाम में आप इतना डिटेल से नहीं लिखेंगे। वहाँ आप कुछ कैलकुलेशन को खुद से सॉल्व करेंगे अपने माइंड में, और थ्योरी आप वहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 से लेकर 3 मिनट में इजीली बन जाएगा। बट यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो जितना बेसिक से हम ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा बेसिक से ले जाएंगे और उतनी ज़्यादा थ्योरी लिखेंगे। क्योंकि जब आप 100% लिखते हैं तो आपका माइंड सिर्फ 60% कंज्यूम करता है, और ये बात नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 कितना हो जाएगा बताइए फिर। x1 y1 पॉइंट पे हमारा नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए mn निकालना है मुझे एट पॉइंट x1 y1। बोले तो x की जगह में x1 रख लीजिए, y की जगह में y1 रख लीजिए। तो y वाला टर्म तो यहाँ पर है नहीं, तो x की जगह में x1 रख लीजिए, तो -2 अपॉन x1। तो ये हमारी क्या निकल गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे वो कर्व को कट कर रहा है, एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1। सो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, सो y - y1, यही तो फॉर्मूला होता है,
इक्वल टू mn, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पे, इनटू x माइनस x1। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इस हैबिट में होते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू mn की जगह में -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट कहां पर, x1, y1 इंटू x माइनस x1। बात दोनों एक ही है, तरीका दोनों एक ही है, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि dy/dx को ही हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इस पूरे को ही हमने क्या बोला है, mn बोला हुआ है, एट पॉइंट कहां पर, x1, y1 पॉइंट पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। देखिए y माइनस y1 इक्वल टू mn एट पॉइंट x1, y1 कितना निकला हमारा, -2 अपॉन x1, यही निकला, इनटू x माइनस x1। सो यहां तक मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो स्टेप मैं करने वाला हूं वो स्टेप ही इस क्वेश्चन का मेन थीम है, और विदाउट उस स्टेप के आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा स्टेप क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारी बनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनी। सिंस दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is passing through, is also passing through 1, 2 एट पॉइंट 1, 2। बोले तो ये जो नॉर्मल है ये 1, 2 पॉइंट से भी तो पास कर रहा है, जैसा कि आपको गिवन है, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट 1, 2 point will satisfy the equation of normal. It implies that 1, 2 point will satisfy equation of normal. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा, तो करवा लीजिए। तो बोले तो x की जगह में क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए, y की जगह में 2 रख लीजिए। तो क्या बन जाएगा बताइए, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस y1 इक्वल टू -2 अपॉन x1 एज इट इज। देखिए x1 और y1 को चेंज नहीं करेंगे हम, x की जगह में 1 रखेंगे, y की जगह में 2 रखेंगे, तो 1 माइनस x1। सो यहां से ये बन जाएगा आपका 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू -2 माइनस और माइनस प्लस 2x1, ये बन जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें आगे तो x1 से x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा x1 y1 इक्वल टू 2, और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर बी। अब मैंने इक्वेशन नंबर ए फर्स्ट में माना हुआ था, ये आप सोच भी रहे होंगे कि ये मान के अब मैं भूल गया इसको, जबकि ये इक्वेशन हमारा काम आने वाला है आगे। तो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी की मदद से आप x1 और y1 की वैल्यू आप निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए क्या बोल रहा है, देखिए, सॉरी ये 4y है ना, इधर पे 4y है, 4y1 स्क्वायर नहीं है, 4y है क्योंकि। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1। इक्वेशन नंबर ए था। सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। क्या ये कर सकते हैं आप, देखिए सिंपल सा है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, आप y की वैल्यू निकाल लीजिए और y की वैल्यू ऊपर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 एज इट इज रहेगा, इनटू y1 की जगह में क्या रख लेता हूँ, x1 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2। सो यहाँ से बन जाएगा आपका x1 क्यूब इक्वल टू 8, सो x1 इक्वल टू 2। सो x1 इक्वल टू 2 को आइदर आप ऊपर रखिए या नीचे रखिए, बोले तो इक्वेशन 1 ए में रखिए या इक्वेशन बी में रखिए। तो यहाँ से आपकी y1 की वैल्यू हो जाएगी, मैं इक्वेशन नंबर किस में रख लेता हूँ, बी में रख लेता हूँ, तो 2 x1 की जगह में 2 इंटू y1 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y1 इक्वल टू 1। सो जो हमारा पॉइंट बना, सो पॉइंट सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सो पॉइंट
एट विच नॉर्मल इज ड्रॉन, किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है ये हमें निकल गया है, ठीक है, नॉर्मल इज ड्रॉन। तो पॉइंट क्या है मेरा 1,2। ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे ही तो मेरा नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये x1, y1 की अब मैंने वैल्यू निकाल दी और ये पॉइंट है मेरा क्या 1,2। अब मेरा ये पॉइंट निकल गया। अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना तो बच्चों का खेल है। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,2 पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो निकाल लीजिए फिर, y माइनस y1 की जगह में 2 रख लीजिए, इक्वल टू mn एट पॉइंट, ऊपर हम x1, y1 रख रहे थे, बट अब हमें x1, y1 की वैल्यू मिल गई है तो हम एट पॉइंट 1,2 लिख लेंगे, इंटू x माइनस x1, किस पॉइंट से जा रहा है x इक्वल टू 1 दिस। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने mn की वैल्यू ऊपर निकाली है और mn की वैल्यू कितनी आई हुई है मेरी, ऊपर देखिए mn की वैल्यू मेरी आई हुई है इधर पे -2/x, दिस -2/x, और mn की वैल्यू मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है 1,2 पॉइंट पे। तो हमारी mn इक्वल टू आया हुआ था -2/x, तो हमें mn निकालना है एट पॉइंट 1,2 पे। बोले तो x इक्वल टू 1 रख लीजिए, y इक्वल टू 2 रख लीजिए, y का यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो x की जगह में 1 रख लीजिए, तो ये बन जाएगा mn इक्वल टू -2, ठीक है। तो y -2 इक्वल टू -2 इंटू x -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y -2 इक्वल टू -2x प्लस 2, सो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y माइनस, यहाँ पर कोई गलती हुई है क्या, एक बार इसको देख लीजिए तो इधर पे कोई छोटी सी गलती, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा ऑप्शन आंसर नहीं आ पाएगा। x1 इक्वल टू 2 आया और y1 इक्वल टू मेरा कितना आया 1 आया, y माइनस, हाँ यहाँ पर गलती कर दी मैंने, मेरा x बराबर 2 आया था ना, मैंने पॉइंट यहाँ पर उल्टे लिख दिए थे, देखिए। तो पॉइंट मेरा क्या बनता है x, y पॉइंट बनता है ना, x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू 1 आई थी यहाँ पर। सो सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर लीजिए फिर, देखिए जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 लिख लीजिए, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 लिख लीजिए, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका y -1 इक्वल टू x -2, सो y -1 इक्वल टू x -2 इधर पे, सो y -1 इक्वल टू -2x प्लस 4, सो ये हो जाएगा आपका 2x इधर आएगा तो प्लस में, प्लस y इक्वल टू, या इसको भी इधर ले आइए, ठीक है, इक्वल टू ले जाइए तो इधर पे एक और गलती +4, तो +5 हो जाएगा ये। इधर पे कोई एक गलती और हुई है शायद छोटी सी, यहाँ पर -2, हाँ यहाँ पर भी तो लेना भूल गया मैं, जो मैं x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, अब 1 थोड़ा ना आएगा, x इक्वल टू तो 2 है ना मेरा यहाँ पर, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा इधर पे। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए एक छोटी सी गलती से इतना लेंथी क्वेश्चन चले जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो गया होता। तो mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -1, तो रख लीजिए फिर यहाँ पर, जहाँ पर भी -2 है वहाँ पर -1 रख लीजिए, देखिए। तो ये बन जाएगा आपका -1, सो ये बन जाएगा -x और माइनस और माइनस +2, सो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर -1 और ये, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, और ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए कंपेयर करने पे a बराबर आ गया हमारा, देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, तो इधर पे x के आगे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1, और इधर पे a, सो a इक्वल टू 1, सिमिलरली b इक्वल टू भी 1, और c इक्वल टू, देखिए c इक्वल टू 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे, x प्लस वाई प्लस ऑफ -3 ऐसे ही तो लिखेंगे इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लीजिए, तो c इक्वल टू कितना है मेरा -3, तो यहाँ से आप ऑप्शन मिला लीजिए, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा
करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा। अगर आप और भी एमसीक्यू चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट पे या क्लास 12th के टर्म फर्स्ट पे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसमें क्लिक करके 100 से ज़्यादा एमसीक्यू जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आप उसका वीडियो सॉल्यूशन सहित उन एमसीक्यूज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।